गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। कहा गया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन अगर वो सतगुरु का भक्त है, भक्ति में लीन है, तो यूं ही प्रार्थना करते हुए उसका प्राण शरीर से निकल जाता है, उसको पता तक नहीं चलता। आध्यात्म में इतनी ताकत है, इसलिए हम सभी को सद्गुरु के शरण में रहना चाहिए। जितना हो सके उतना तप करना चाहिए। जो सद्गुरु ने आदेश किया है, जो मंत्र उन्होंने दिया है, उसका जप करना चाहिए। तभी इस चोले से उद्धार मिलेगा। मानव जोनि हमने प्राप्त कर लिया है, और मानव जोनि ऐसी है, हमारे इच्छा पर निर्भर करता है कि अगली जोनि मुझे क्या मिलेगी। मानव एक चैतन्य प्राणी है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए मानव है। और अगर वो शुभ कर्म करता जाए तो निश्चित रूप से आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। एक संत थे जो दूर शहर में जाके और भगवान का सेवा करने के लिए कुछ न कुछ सामान ले आके प्रभु को अर्पित करते थे, और प्रभु से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप इसको लीजिए। एक दिन वह संत भगवान जा रहे थे। एक वेश्या बहुत ही युवा थी और बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। संत भगवान उसको देखे, उसके गुण को देखे, बड़े ध्यान से उसको निहारे। बड़े ही कला में प्रवीण वो महिला थी। संत भगवान ने उसको 100 मुद्राएं दान कर दी। अब जैसे मुद्रा दी, वो जो है संत भगवान के करीब आ गई। अब उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ आओ। अब तो इस जिसका काम पैसे का है, पैसा मिला, वो वहाँ पहुँच गई जहाँ महाराज ने बताया था कि आप अमुक स्थान पर पहुँचो। वहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि तुमको ऐसा बहुत सा दाम, जितना कहोगी उतना तुमको पैसा मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम हमारे बादशाह को खुश कर दो। हम उनके नौकर हैं, हमारे बादशाह को तुम खुश कर दोगी, जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुमको अकेले वहाँ पहुँचना होगा। उस वेश्या ने हमें भर दिया कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। संत भगवान उसको लेके अपने पर्वकुटी से अपने मंदिर में जाते हैं। वहाँ भगवान के सामने उसको प्रस्तुत कर देते हैं और उसको बताते हैं कि देखो, इन्हीं को प्रसन्न करना है तुमको, यही हमारे बादशाह हैं, और अगर इनको तुम प्रसन्न करने में सफल हो गई तो दुनिया की सारी चीज़ तुमको मिल जाएगी। वो महिला बला की सुंदर खूबसूरत नृत्यांगना थी, और बड़ी ही सुंदर ढंग से उसने प्रभु को देखते हुए नृत्य किया, और इतना सुंदर नृत्य किया कि प्रभु उसके ऊपर रीझ गए। और जैसे पहले के ज़माने में नृत्यांगना नाचती थी, राजा बैठे हुए हैं तो उनको सलाम मारती थी, और जैसे ही उसने सलाम मारा प्रभु को, वैसे वो प्रकट हो गए, और उनको प्रकट होते देख के वो वेश्या जो है बेहोश हो जाती है और उसका तन छूट जाता है। वो परम पद को प्राप्त कर लेती है। तो हम मानव हैं, क्या नहीं कर सकते। उसका वो जो है उस नृत्य में बड़ा ही प्रवीण थी, और जब मस्त होकर नाचती थी तो उसका केवल लक्ष्य वही होता था कि हमको देखने वाला प्रसन्न हो जाए। और जब ऐसे नृत्यांगना किसी व्यक्ति को, किसी प्रभु को ही लक्ष्य करके और प्रसन्न करने के लिए नाची, तो एक तुच्छ जो कि प्रभु के समीप आ नहीं सकती, उसको प्रभु ने तत्काल उद्धार कर दिया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी को जिस लक्ष्य पर हैं उस पर सही निशाना तो साधें, उस पर ध्यान तो दें, गुरु नाम संकीर्तन तो करें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें। अगर संभव हो तो गुरु दीक्षा दें, आदेश करें तो दीक्षा ले लें। दीक्षा लेने के बाद थोड़ा सा भी अगर उस पर हम प्रयास करेंगे, जप करेंगे, तो अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। सुंदर मृत्यु होगी। मृत्यु तो तय है, मृत्यु से सभी लोग भागते हैं, लेकिन ये तय है, मृत्यु होगी। इसलिए सद्गुरु के शरण में रहना अति आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि मानव जो है, जो बनाया गया है, बताया जाता है कि दिन भर में 400 ग्राम अगर भोजन ले तो वो प्राणी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन मानव क्या करता है? अंधाधुंध भोजन करता है, जो शरीर पचा नहीं पाता। मानव शरीर का रोगग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि थोड़ा आहार नहीं लेता है। जबकि हमको आहार लेने की विधि क्या है? आहार जब ये शरीर मांगे तभी मुझे भोजन लेना चाहिए। जैसे मुझे भोजन की आवश्यकता होगी, ये शरीर चिल्लाने लगता है, और उस समय अगर भोजन लिया जाए तो उससे पहले जितनी हमारे शरीर में ऊर्जाएं आना आवश्यक हैं, वो सब शरीर जो है ले चुका होता है, उसको मिटा दिया होता है। तो जब हम नया भोजन लेते हैं तो नया शक्ति प्रदान करता है। सारी चीज़ों को पहले से ही ख़त्म कर दिया है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि थोड़ा भोजन लें, और जब ये पेट मांगे तभी लें। तो मानव शरीर ऐसा है कि वो जब भोजन करने की स्थिति बनती है तो वो भोजन मांगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे भोजन चाहिए। अगर उस समय प्राणी भोजन ले तो बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ सकता। लेकिन हमारा नियम है, सुबह जो है देख रहे हैं घड़ी 9 बज गया भोजन चाहिए, 1 बज गया भोजन चाहिए, 8 बज गया भोजन चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भोजन जब शरीर मांगे तभी लीजिए, देखिए कम बीमार पड़ेंगे। और थोड़ा सा लें, आहार हिसाब से लें, स्वस्थ रहेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव की कथा की तरफ घुमा जाए। महाराज सुबाहु ने अपने पुत्री शशिकला को योजना के अनुसार ही कार्य करने का निश्चय किया। महाराज सुबाहु ने राजाओं के पास जाकर कहा, हे राजा लोग, इस समय आप भोजन कर विश्राम करिए, कल यहाँ पर स्वयंवर का पुनः आयोजन होगा। सुबाहु की बातों को सभी राजाओं ने सच मानकर संतोष किया। उसी रात में राजकुमारी और सुदर्शन का धूमधाम और वैदिक रीति से विवाह संस्कार पूरा कराकर दहेज देकर संपन्न किया। सुबाहु महाराज ने घोड़े से जूते, सुंदर 200 रथों और सजे हुए 125 हाथी, 100 हाथिनियाँ, 100 दासिनियाँ, 1000 सेवक और अनेक प्रकार के सूती और ऊनी वस्त्र दहेज में प्रदान किए। महाराज सुबाहु ने सुदर्शन की माँ का भी तनमन से खूब सम्मान किया। मनोरमा ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे महाराज, आपने बलवान राजाओं से शत्रुता लेकर सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है, आपका कल्याण हो। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज सुबाहु ने राजाओं से कहा, सभी राजा मेरे यहाँ भोजन करने चलें। मेरी पुत्री शशिकला ने तो सुदर्शन का वर्ण कर लिया है। सभी राजा क्रोधित होकर कहने लगे, ठीक है, आप अपने घर जाकर अन्य काम करो, कर लिया भोजन, हम यहाँ से चल जाएंगे। राजा के चले जाने के बाद में योजना बनाकर मार्ग में युद्ध करने की खड़े हो गए। कुछ शांतिप्रिय राजा बोले, आपका यह कार्य अनुचित है। राजाओं का रास्ते में सेनाओं के साथ जाना सुनकर राजा सुबाहु चिंतित हो गए। सुदर्शन ने कहा, आप हमें विदा करिए, राजाओं की चिंता मत करो, माँ भगवती रक्षा करेंगी। सुबाहु ने मान सम्मान के साथ पुत्री को विदा किया और अपनी विशाल सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। जैसे ही सुदर्शन का काफिला आगे बढ़ा, उसी समय वहां पहले से ही खड़े हुए युधाजीत और शत्रुजीत ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया।
सुबाहु की सेना ने भी युधाजीत की सेना से भयंकर संग्राम किया। भयंकर युद्ध संग्राम क्षेत्र में ही माँ भगवती प्रकट होकर युधाजीत और शत्रुजीत पर बाणों से वर्षा करने लगी। कुछ राजा खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। थोड़ी ही देर में युधाजीत और शत्रुजीत दोनों को मार दिया गया। सभी जगदम्बा को देखकर सुदर्शन को प्रणाम करके अपने अपने राज्य को चले गए। महाराज सुबाहु युधाजीत और शत्रुजीत का वध हुआ जानकर माँ भगवती की स्तुति करने लगे। नमो दिव्य जगद्धात्रे शिवाय सतत नमः, दुर्गाय भववत्तैते कामदाय नमो नमः। हे जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती को, दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप ही सरस्वती के रूप में, बुद्धि के रूप में सबके भीतर विराजमान हैं। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके दर्शन को सभी देवता तरसते हैं। आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे देवी, आपने इस भीषण संकट में सुदर्शन की रक्षा की है। आपके इस चरित्र की मैं किस तरह प्रशंसा करूं। हे माता, आप जन्म मरण के भयों को दूर करने वाली हैं। आपके अतिरिक्त आज के इस महायुद्ध में सुदर्शन और हमें कौन बचाने वाला था। हे भुवनेश्वरी, आज मैं आपके दर्शन से पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, न तो मैं आपका भजन, न कोई मंत्र और न कोई पूजा ही जानता हूँ, फिर भी आप करुणामयी माँ ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको महान संकट से बचाया है। इस प्रकार महाराज सुबाहु ने माँ भगवती की 13 श्लोकों में स्तुति की। महाराज सुबाहु की स्तुति सुनकर भगवती ने प्रसन्न होकर सुबाहु से वरदान मांगने को कहा। सुबाहु कहने लगे, हे माता, हमें आपका दर्शन हो गया, हमें सभी कुछ प्राप्त हो गया है। मेरी इच्छा है कि मेरी आप में भक्ति सदैव दृढ़ रहे। सुदर्शन कहने लगे, रक्षां त्वयां च कर्तव्यं सर्वदा नगरस्य च, यथा सुदर्शन न स्त्रातो रिपु संघाद नामयः। हे माते, आप सर्वदा नगर की रक्षा करती हैं। हे अम्बे, इस समय जिस तरह से शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की हैं और उसे विकार रहित बना दिया है, तथात्र रक्षा कर्तव्यं वाराणस्यात्वाम्बिके, यावत् पुरी भवेद्वामो सुप्रतिष्ठां सुसंस्थिता। आप उसी तरह सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी स्थित रहे तब तक आप भी वहाँ विराजमान रहें। राजन सदा निवासों में मुक्ति पुर्या भविष्यति, रक्षात सर्वलोकानां यावन् तिष्ठति मेदिनी। दुर्गा बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोकों में निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूँगी। तदंतर सुदर्शन ने आकर प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। हे माता, मैं आपके उपकार और कृपा का कहाँ तक बखान करूँ। हे देवी, आप मुझे कृपा करके यह बताएं कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं आपकी ही आज्ञा अनुसार सभी कार्य करूँगा। देवी कहने लगी, हे वत्स, अब तुम अपनी अयोध्या में जाकर अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। कक्षायोध्यां महाभाग कुरु राज्यं कुलोचितम्, अष्टम्यांज चतुर्दश्यां नवमांज विशेषतः, मम पूजा प्रकर्तव्यं बलिदान विधानतः। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को मेरी विधि विधान से पूजा करते रहना। हे अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और विधि पूर्वक तीनों समय मेरी पूजा करते रहना। शरत काले महापूजा कर्तव्यां मम सर्वदा, नवरात्र विधानेन भक्तिभावयुतेन च। शरत काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाकर मेरी विशेष रूप से पूजा करना चाहिए।
इस प्रकार माँ भगवती से आज्ञा लेकर सुदर्शन अपनी माता मनोरमा, शशिकला और दहेज में मिले रथ, हाथी, घोड़े, दास दासियों को लेकर अयोध्या में पहुँचे। वहाँ पर मंत्रियों ने, नगरवासियों ने सुदर्शन का भक्तिपूर्वक राजोचित सत्कार किया। सभी मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे, नगरवासी पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सुदर्शन ने राजभवन में पहुंचकर सबसे प्रथम शत्रुजीत की माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, इन दोनों युधाजीत और शत्रुजीत को मैंने नहीं मारा है, स्वयं भगवती ने उनका वध किया है। अतः आप शोक को त्याग करो। आप मेरी मनोरमा माता के ही समान हैं, कोई भेद न समझना। माता होनहार बलवान होती है। इसी अयोध्या में मेरे पिता ध्रुवसंधि नाना वीरसेन मारे गए। भयभीत माता मुझे लेकर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया। फिर गिरती पड़ती मेरी माँ बिदल और अबला दासी और मुझे लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँची। वहाँ पर मुनि की कृपा से फल फूला दिखाकर अपना समय व्यतीत किया। अब माता भगवती की कृपा से आज मैं इस अवस्था में यहाँ आया हूँ। सुदर्शन की बात सुनकर शत्रुजीत की माता अपने आंसू पोंछकर कहने लगी, पुत्र, मुझे दुख है कि मेरे पिता युधाजीत ने तुम्हारे नाना का वध किया और मेरे पुत्र के लिए राज्य का हरण कर लिया था, लेकिन मैं कुछ कर सकने में असमर्थ थी। है होनहार बलवान पुत्र लीलावती धैर्य बधाती है। है समय चक्रती महाप्रबल होनी से नहीं बचाती है। लीलावती कहने लगी, कुरु राज्यं महाभाग प्रजापालनं सुबतः भगवत्याः प्रसादेन प्राप्तमेतद् कंटकम्। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुब्रत, भगवती की कृपा से ही तुमको अब अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। माता लीलावती का आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत सुदर्शन ने ज्योतिषियों को बुलाकर दुर्गा जी की स्थापना करने का मुहूर्त पूछकर सोने का सुंदर सिंहासन बनाकर माता की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात ही मैं राज्य कार्य का संचालन करूंगा। राजा सुदर्शन के आदेश से सभी मंत्रियों ने नगर के प्रतिष्ठित लोगों से शुभ मुहूर्त में माता भगवती की स्थापना करके उत्सव का आयोजन किया। विधिवत हवन, पूजन और प्रसाद आदि के विभिन्न सुंदर आयोजन हुए। इस प्रकार कौशल देश में अंबिका देवी प्रतिष्ठित एवं विख्यात हो गई। सुदर्शन ने राज्य प्राप्ति के कुछ ही दिनों में सभी राजाओं को अपने अधीन कर महाराज रघु और राम की तरह प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने कौशल राज के सभी गांवों में देवी की मंदिर बनवाने और भगवती की पूजा करवाने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज सुबाहु ने काशी में जाकर के शुभ मुहूर्त में मंदिर बनवाकर उसमें विधि विधान से शुभ समय में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान, यज्ञ, हवन और संत भक्तों को प्रसाद वितरण किया। काशीवासी दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे थे जैसे भगवान विश्वनाथ की पूजा करते थे। हे महाराज, तभी से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और जगत में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उसी समय भारतवर्ष के सभी वर्णों में माँ भगवती की पूजा होने लगी। हे राजन, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति भाव से स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे, उनके मंत्रों का जाप तथा उनका ध्यान करने लगे। सभी भक्त नवरात्र में देवी की पूजा करके आनंद से जीवन यापन करने लगे। अतः मानव जन्म पाकर भगवती का पूजन भजन करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत तूने सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। पहले सोया माँ के गर्भ में, उल्टा पाँव पसारे। मिनती करके बाहर आयो, भूल गयो दुख सारे। दुज सोया पिता गोद में, हंसी हंसी दांत दिखाए। भाई बहन सब लाड़ लड़ा में, गति गीत गाई रही माए। तीजे सोया त्रिया प्रेम में, गल में बायां डारे। त्रिया प्रेम में फंसकर बंदे, भूल गयो करतारे। चौथा सोया बूढ़ा बनकर, कोने में खाट बिछाए। चलन फिरन की शक्ति नाही, सेवा रहो कराए। पांचवा सोया मुर्दा बनकर, लंबे पांव पसारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, दियो आग में जारे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ,
नवरात्रि विशेषकर शारदीय नवरात्र में पूजन और किस विधि का पालन करना चाहिए? शृणु राजन् प्रयच्छामि नवरात्र व्रतं शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनो। शरद काल के नवरात्र में विशेष कर यह व्रत करना चाहिए। बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करना चाहिए। अमावस्या आने तक व्रत पूजन व हवन की सभी सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। किसी समतल स्थान में यथा समय से मंडप का निर्माण कर उसे गाय के गोबर से लिपवा कर मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनानी चाहिए। देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी और संयमी वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों को आमंत्रित करके उसमें ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपदा को प्रातःकाल मंडप में आने को कहना चाहिए। प्रातःकाल नदी, कुआं या तालाब में स्नान करके ब्राह्मणों का वरण कर उनको अर्घ्यपाद्य अर्पण करें। यथाशक्ति उनको वस्त्र अलंकार प्रदान करें। विप्रो संतोषितो कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत्। नवपंचत्रयश्चैको देव्यां पाठे द्विजां स्मृताः। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कार्य ही सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण का विधान है। वेदी पर रेशमी वस्त्र डालकर सिंहासन पर माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा हाथों में आयुध, सिंह पर सवार, वस्त्राभूषण से सजा हुआ हो। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण युक्त मंत्र को पीठ पर स्थापित करें। पास में पंच पल्लव युक्त जल से भरा कलश स्थापित करें। पास में पूजा की सामग्री रखकर उत्सव के निमित्त गीत और वाद्यों का ध्वनि भी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भोक्त व्रत, एक समय भोजन करें, अथवा नक्त व्रत, दूध या छाछ लेकर इसमें से किसी एक व्रत के द्वारा पूजा करनी चाहिए। करिष्यामि व्रतं माता नवरात्रमुत्तमं साहाय्यं कुरु मे देवी जगदम्बं ममाखिलम्। पूजा करने से पहले यह प्रार्थना करें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूँगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति चंदन, अगरू, कपूर, मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती आदि सुगंध पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप श्रद्धा से भगवती जगदम्बा का पूजा करना चाहिए। इस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान कर नारियल, बिजौरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्वपत्र आदि सुंदर फलों के साथ अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। विविध प्रकार के सुंदर होम कुंड, चाहे त्रिकोण या चौकोर के हिसाब से सुंदर वेदी बनाकर सुंदर द्रव्यों से भगवती का त्रिकाल प्रातः, सायं और मध्याह्न पूजन कर गायन वादन करना चाहिए। हवन कुंड को निर्मित कर जो पूजन करता द्रव्यों से फल फूल नारियल अर्पण कर निर्भय रहता कष्टों से। व्रती को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए तथा भोजन आदि से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। प्रति एक कुमारी का पूजन करे अथवा एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से, जैसे पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस प्रकार, या प्रत्येक दिन 9 कुंवारियों का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य से कम धन खर्च न करें। धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी,
3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इससे अधिक उम्र वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, कारण कि वह सभी कार्यों में नित्य मानी जाती हैं। कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुता का नाश होता है और धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या, विजय, राज्य, सुख की प्राप्ति होती है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। शांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता का नाश होता है तथा संग्राम में विजय मिलती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। त्रिमूर्ति, कुमारी आदि की विधिवत पूजन सामग्री से पूजा करनी चाहिए। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं श्रीयुत देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि गंध, पुष्प, माला, वस्त्राभूषण आदि से और इन मंत्रों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।